बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आपके गुर्दे या ख़राब हो गए हैं या ख़राब होने वाले हैं, किसी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ की वजह से या एक शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, तो आपको ऐसी कौन-कौन सी अलामतें आ सकती हैं, कौन-कौन से ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिसकी बेस पे आपको पता चल सकता है कि मेरे गुर्दे ख़राब होने वाले हैं, ताकि आप बर वक़्त अपने डॉक्टर से रजू कर सकें, अपना इलाज करवा सकें। देखिए, अगर हम गुर्दों पे बात करें तो गुर्दे हमारे जिस्म का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। ये बहुत ज़्यादा फ़ंक्शंस अदा कर रहा होता है, ये हमारे यूरिन को बना रहा होता है, हमारे जिस्म में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर एक्सक्रीट करने में हमारी मदद कर रहा होता है। ये हमारे जिस्म में खून बनाने में मदद करता है, ये विटामिन डी बनाने में मदद करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ंक्शन होते हैं, अपने फ़ंक्शन के साथ-साथ ये और भी ऑर्गन्स के फ़ंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। जब आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं या आपके गुर्दे खराब हो रहे होते हैं, लाइक अगर आपको शुगर की बीमारी है, काफ़ी टाइम तक अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, तो उसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता आपके गुर्दों पे असर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे खराब होना हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या आपको कोई और पेरेन्काइमल डिज़ीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी आहिस्ता-आहिस्ता आपको गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको इब्तिदा ही से कुछ ऐसी अलामतें स्टार्ट हो जाती हैं, जिनकी बेस पे अगर आप उन पे गौर करेंगे, आपको पता होगा, तो आपको काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि मेरे गुर्दों पे कोई असर होने वाला है। आपने बर वक़्त अपने डॉक्टर से फिर रजू करना है। सबसे पहले नंबर पर जो अलामत आती है, वो आपके छोटे पेशाब में आती है। आपको छोटा पेशाब या बहुत ज़्यादा आ सकता है या आपको छोटा पेशाब बहुत कम आ सकता है। अब इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? लाइक अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो अगर आपकी शुगर की बीमारी है, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपका ग्लूकोज़ आपके छोटे पेशाब के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका गुर्दा उस ग्लूकोज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब उस ग्लूकोज़ के बाहर निकलने की वजह से उसके साथ पानी भी निकलेगा, जिसकी वजह से आपको बार-बार पेशाब आएगा, बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा। दूसरे नंबर पर अगर आपके गुर्दे काम करना छोड़ दें, आपके गुर्दों का जो फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, अगर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, वो कम होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से आपको छोटा पेशाब कम हो जाएगा, बाज़ लोगों को छोटा पेशाब बिल्कुल बंद भी हो जाता है। ये दोनों अलामतें आपको स्टार्ट में इब्तिदा में आ सकती हैं, या आपको छोटा पेशाब बहुत बार-बार आएगा या आपको छोटा पेशाब कम आने लग जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे गुर्दे क्या करते हैं कि वो हमारे जिस्म में खून को बनाने में मदद करते हैं। ये एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को, हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। जब आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो आप में ये कंपोनेंट भी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, एरिथ्रोपोइटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। अब एनीमिया या खून की कमी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट आ सकती है। अगर आप फिरेंगे, घूमेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा साँस भी चढ़ सकता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है कि आपके गुर्दे आपके विटामिन डी, आपके कैल्शियम को बनाने में मदद करते हैं। अब विटामिन डी हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए, हमारे जोड़ों, पट्टों और हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर आप में विटामिन डी की कमी आएगी, तो आपके पट्टे भी कमज़ोर हो जाएँगे, आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं, आपके जोड़ भी कमज़ोर हो सकते हैं, आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द भी रह सकता है। तो इसके बाद अगर आपके गुर्दे प्रॉपर काम करना छोड़ देते हैं और वो आपके जिस्म से प्रॉपर पेशाब नहीं बाहर निकाल सकते, पानी नहीं बाहर निकाल सकते, तो उसकी वजह से आपका पानी जो जिस्म में बन रहा होता है, वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम एडीमा कहते हैं। लाइक अगर आपके पाँव में आपका पानी जमा होना शुरू हो जाए, तो इसको हम पेरिफेरल एडीमा कहते हैं, आपके पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। अगर ये पानी आपके पेट में जमा होना शुरू हो जाए, तो वो आपको एसाइटिस में मुब्तला कर देता है, आपका पेट सूज जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है, जब आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं करते, प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो आपके हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है और आपके पेट में भी पानी जमा हो सकता है। इसके बाद अगर ये वाला पानी आपके फेफड़ों में जमा हो जाता है, तो आपको प्लूरल इफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, आपके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से साँस नहीं ले पाते, आपको साँस लेने में दुश्वारी का सामना होता है और आप बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर आपके गुर्दे खराब हैं, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। उसके बाद गुर्दा क्या करता है कि हमारे जिस्म में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल बन रहा होता है, वो हमारे गुर्दा हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। अब अगर आपके गुर्दे काम नहीं करेंगे, तो ये टॉक्सिक मटेरियल आपके जिस्म में ही एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस एक्युमुलेशन की वजह से आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हो सकता है, आपको बॉडी एक्स हो सकती हैं, आपके पट्टों में दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है।
अगर ये टॉक्सिक मटेरियल और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल एडवांस लेवल पे पहुँच जाते हैं, आपके जिस्म से ये टॉक्सिक मटेरियल बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहे होते हैं, तो ये आपके दिमाग को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, आप ड्राउज़ी भी हो सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये कुछ बड़ी अलामतें हैं जिनकी वजह से आपको पता चल सकता है कि अगर आपको ये वाली अलामतें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएँ। स्पेशली वो वाले पेशेंट जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिड है, लाइक अगर आपको शुगर की बीमारी है या अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको कोई और ऐसी दिल की बीमारी है। अगर आपको ये वाली बीमारियाँ पैसे पहले से चल रही हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि आपके गुर्दे बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें, अपना इलाज करवाते रहें। अगर आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं रहेगी तो शुगर आपके और भी अज़ा पे असर कर सकती है, लाइक आपको न्यूरोपैथी में मुब्तला कर सकती है, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे भी असर कर सकती है। लेकिन गुर्दे में ये नेफ्रोपैथी करती है जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं और आप इन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको ये वाली अलामतें आती हैं तो आपने प्रॉपर्ली अपना चेकअप अपने डॉक्टर से करवाते रहना है और अपने कोमॉर्बिड लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल रखना है।